रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, इस खूबसूरत दुआ का एक और खूबसूरत नुक्ता ये भी है कि बाज़ औक़ात आपसे ज़िंदगी में ऐसे गुनाह हो जाते हैं कि अल्लाह ताला तो माफ़ कर देते हैं मगर लोग माफ़ नहीं करते, और इंसान ख़ुद भी सारी ज़िंदगी उसकी शर्म में रहता है। लिहाजा हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट है कि जो गुनाह आपने एक दफ़ा माजी में कर लिया है, लिहाजा हम उसको उसके माजी का ताना देते रहेंगे, उसको उसके माजी का गुनाह याद दिलवाते रहेंगे, और फिर हमारा ये रवैया भी है कि अब वो कोई नेकी का काम नहीं कर सकता। लिहाजा बिलखुसूस जो काम उसने किया हो, अगर उसी काम के बारे में वो जाके मना कर दे, तो हम ये कहते हैं तुम तो खुद ये काम करते रहे हो माजी में। जबकि हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से जब कत्ल होता है तो उसके बाद आपको जब नबूवत मिलती है, तो उसके बाद आपने कितने काम ऐसे किए हैं जिससे आपने कितने ही कत्लों को बचाया होगा, कितनी ही नस्लों को बचाया होगा। और कोई अगर मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात कहे कि तुम तो खुद कातिल हो, तुम खुद कत्ल करके आए हो और तुम नबूवत का दावा करते हो और तुम बनी इसराइल को बचाने की बात करते हो, तो गोया कि यहाँ पे हमारी इस सोच की इस्लाह हो रही है कि अगर इंसान ने ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है तो माफ़ी के बाद वो उसी गुनाह के बारे में लोगों को मना कर सकता है। ये इख्तियार उसको अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया है। जो बच्चियाँ या हमारी बहनें बेटियाँ होती हैं, वो अपने गुनाहों की ज़िंदगी से माफ़ी मांगती हैं, पर्दा करती हैं, तो उनको सारी ज़िंदगी ये ताना मिलता है कि पहले तो तुम ऐसे फिरती थी, पहले तो तुम ऐसे ड्रेसिंग किया करती थी, वो थी ना, अब तो नहीं है ना। लिहाजा जब अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है तो वो किसी दूसरे को भी जो है पर्दे की बात कह सकती है, कोई बेनमाज़ी किसी दूसरे को भी जो है वो नमाज़ी का कह सकता है। फिर इस दुआ का दूसरा अहम नुक्ता ये भी है कि इंसान की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कोई काम ऐसा हो जाता है कि वो सारी ज़िंदगी फिर उस काम की तलाफ़ी करता है, और ये हमारी नफ्सियात में है। हमने कितने लोगों को देखा कि जिनके माँ बाप किसी ख़ास बीमारी में मर जाते हैं, वो बाद में वैसा ही कोई ट्रस्ट बना लेते हैं। या इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद जिस चीज़ की कमी को बड़ा महसूस करता है, तो बाद में वो ऐसे इदारे बना के जाता है कि जो मैंने फ़ेस किया वो कोई दूसरा फ़ेस ना करे। लिहाजा कितने लोग ऐसे हैं कि जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वो अपने मुकामी गाँव में वो काम करने की कोशिश करते हैं जो उसने अपने बचपन में अपने गाँव में फ़ेस किए होते हैं। लिहाजा ये हमारी नफ्सियात में भी ये बात है कि जो चीज़ हमने खुद फ़ेस की होती है, हम ये कहते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो ये मामला फ़ेस ना करें। ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट कुरान भी देता है। वो ये कहता है कि तुमसे ज़िंदगी में जो गुनाह हो जाए, फिर सारी ज़िंदगी ऐसा करो कि तुम्हारी उस गुनाह की तलाफ़ी जो है वो होती रहे। लिहाजा हम में से हर बंदा देखे कि कौन सी कमियाँ ऐसी हैं जो हमसे माज़ी में होती रही हैं, और हम आने वाली ज़िंदगी में वही काम करें कि हज़ारों लोगों को उससे बचाने का बायस बन जाए। हम देखते हैं कि हज़रत उमर ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के मुकाम के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम से जो है जज़्बाती अंदाज़ में बात करते हैं कि नबी क्या आप सच्चे नबी नहीं हैं? हमारा दीन सच्चा नहीं है? तो हम लोग अपने घर से जो है उम्रा करने के लिए आए हैं, तो ये काफ़िर कैसे हमें उम्रा नहीं करने दे सकते? अब उनकी सिचुएशन बिल्कुल फितरी थी। हम यहाँ से अगर एयरपोर्ट जाएँ और कोई हमें एयरपोर्ट से भेज दे, या हम यहाँ से हरम जाएँ और कोई हमें उम्रा ना करने दे, तो हमारे पे क्या गुज़रेगी? यही कैफ़ियत हज़रत उमर ताला अन्हु की भी थी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ जब उन्होंने जज़्बाती अंदाज़ में बात की, सारी ज़िंदगी आप जो है इबादत करते रहे, सदक़े देते रहे, नफ़ल पढ़ते रहे, माफ़िया माँगते रहे, और अल्लाह ताला से कहते रहे, अल्लाह ताला वो जो मैंने अपना एक जज़्बातीपन मेरे अपने नबी को दिखा दिया था, मेरी उस जुर्म की तलाफ़ी कर दें। तो ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपसे बाज़ औक़ात ऐसा जुर्म हो जाता है, तो इंसान सारी ज़िंदगी भी उस जुर्म की जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ से जो है वो तलाफ़ियाँ करता रहे। फिर इस दुआ के ज़िमन में एक खूबसूरत बात ये भी है कि हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ माँग रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम को 2 माँओं ने पाला था। आपकी वालिदा आसिया अलैहिस्सलाम भी थी, और आसिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से दुआ माँगती है कि नज्जिनी मिन कौमिज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह मुझे इन ज़ालिमों की कौम से निजात दे दे। मुफ़स्सिरीन किराम ये फ़रमाते हैं कि माँ-बाप की अमाल के असरात जो हैं वो औलादों के ऊपर पड़ते हैं। जो बच्चे अपने माँ-बाप को सजदों में रोता देखते हैं, जो बच्चे अपने माँ-बाप को दुआओं में रोता देखते हैं, तो फिर उनको भी पता होता है कि जब कभी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किल है तो हमने रोना अल्लाह के सामने है। फिर उनको भी समझ आती है कि हाथ अल्लाह के सामने खड़े किए जाते हैं। उनको पता होता है कि हमारे माँ-बाप ऐसा करते थे कि चुपके से किसी कोने में जाके मुसल्ला बिछा के अल्लाह से बातें करते थे, हमने भी ये काम करने हैं। लिहाजा हमें ऐसी अतवार या ऐसी आदत इख्तियार करनी चाहिए अपनी ज़िंदगियों में कि वो औलादें हमारी जो हैं वो अपने ज़हनों में उनको कैप्चर कर रही हों। लिहाजा कुरान बहुत खूबसूरत किताब है, और ये कुरानी दुआएं जो हैं ये बहुत विज़डम रखती हैं, इनके अंदर बड़ी गहराई है। अल्लाह पाक इन दुआओं को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक दे। इस दुआ को ज़ुबानी याद कर लेना चाहिए, तो हमें मूसा अलैहिस्सलाम की सारी दास्तान याद आ जाएगी, तो हमारी माफ़ी भी जो है वो इतराफ़ जुर्म के साथ हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला।